जो हमारा सिलेबस है वो सिलेबस ये है कि एक तो आपको एनपीओ है, दूसरा आपको पार्टनरशिप में रिटायरमेंट, डेथ और डिसोल्यूशन है, कंपनी अकाउंट्स में आपका डिवेंचर्स है और द कैश फ्लो स्टेटमेंट है। तो अभी हमने चूंकि शेयर्स खत्म किया है तो हमको डिवेंचर्स स्टार्ट करना लॉजिकल है, क्योंकि शेयर्स किया है तो डिवेंचर्स भी उसी के साथ जुड़ा हुआ है, फटाक से जल्दी समझ आ जाएगा। ठीक है, और अगर मैं काम करता हूँ, अगर मैं सिलेबस को ओपन करूं तो ये कुछ ऐसी कहानी है। तो वो डिवेंचर्स आ जाएगा, डिवेंचर हमको सीधी से समझ में आने का है भी और वो तुरंत हमको क्लियर भी हो जाता है। पहले तो एक बार हम सिलेबस को एक बार देखते हैं क्या है हमारा पोर्शन इस चीज का। This is the term 2 of 11th class. Class 12th. Now class 12th के अंदर ये है, एक तो एनपीओ है, दिस इज एनपीओ दैट वी हैव, पार्टनरशिप में रिटायरमेंट और डेथ है, फिर डिसोल्यूशन है, कंपनी अकाउंट्स में अकाउंटिंग फॉर डिवेंचर्स है, रिडम्पशन हट गया आपके सिलेबस से, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ अ कंपनी एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट, कंपैरेटिव कॉमन साइज कैश फ्लो स्टेटमेंट, इतना है। तो अगर हम इसको देखें तो चूंकि हमने शेयर्स किया हुआ है तो हम डिवेंचर्स हम पहले ले लेंगे, वो ठीक रहेगा। डिवेंचर्स लेने के बाद आई वुड लाइक टू मूव ऑन टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट। रीजन ये है कि ये प्रोजेक्ट जो आप बनाओगे सेकंड टर्म का, उसके अंदर ये चीजें लगेंगी, तो ये आप करा लें, क्योंकि स्कूल वाले फिर प्रोजेक्ट की जल्दी मचाएंगे तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, ये हो जाएगा। देन वी कैन डील विद दिस रिटायरमेंट, डेथ एंड डिसोल्यूशन, एंड देन वी कैन डील विद एनपीओ, ऐसा हम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एक फ्लो हमारा ठीक रहेगा, इस फ्लो से हम चीजों को करेंगे तो ठीक रहेगा। तो अभी मैं आपके सामने डिवेंचर्स की बात करने वाला हूँ। देखिए, डिवेंचर्स के केस के अंदर जैसे हम शेयर इशू करते थे, मैंने आपको एक लास्ट में डिवेंचर शेयर्स के टॉपिक में पढ़ाया था, कंसिडरेशन अदर देन कैश। हमने मशीनरी खरीदी, उसके बदले में हम शेयर्स दे रहे हैं, है ना, हमने बिजनेस टेक ओवर किया, उसके बदले में हम शेयर्स दे रहे हैं। तो दिस इज ऑल व्हाट वी हैव बीन डूइंग। तो हमने कोई एसेट्स, सन्ड्री एसेट्स परचेज किए हैं, एंट्री करते थे सन्ड्री एसेट डेबिट टू वेंडर, वेंडर माने सप्लायर, वेंडर से हमने खरीदा। और फिर दूसरी एंट्री हम अभी तक कर रहे थे शेयर्स कैपिटल, वेंडर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अभी क्या करेंगे हम, अभी हम शेयर्स तो है नहीं आपके सिलेबस में, तो शेयर्स तो नहीं आएगा, शेयर्स की बात हम हटा देते हैं। तो अब हमारे पास हमारी अब एंट्री क्या हो जाएगी, वेंडर को हम डिबेंचर्स देंगे, तो हमारी एंट्री हो जाएगी वेंडर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स, परसेंटेज डिबेंचर। वो डिबेंचर्स के साथ परसेंटेज लगा रहता है, परसेंटेज का मतलब ये होता है कितना इंटरेस्ट उस पर कंपनी देगी। तो डिबेंचर्स हमारे 9% डिबेंचर्स हो सकते हैं, हमारे 10% डिबेंचर्स हो सकते हैं, 12% डिबेंचर्स हो सकते हैं, तो ऐसे कोई भी डिबेंचर्स हो सकते हैं। तो जो भी परसेंटेज लिखा हुआ वो परसेंटेज, तो जितना परसेंटेज है डिबेंचर्स इशू करें। बट यहाँ पे दो तीन चीजें ध्यान रखनी कि जो डिबेंचर्स जब हम इशू करते हैं तो डिबेंचर्स हम पार पे इशू कर सकते हैं, हम प्रीमियम पे इशू कर सकते हैं, और हम डिस्काउंट पे इशू कर सकते हैं। तो डिबेंचर्स कैन बी इशूड एट पार, प्रीमियम और डिस्काउंट। पार पे, प्रीमियम पे और तो डिबेंचर्स पार, प्रीमियम या डिस्काउंट किसी चीज के ऊपर भी इशू, तीनों में से किसी का। शेयर्स हम डिस्काउंट पे नहीं कर सकते, लेकिन डिबेंचर्स हम डिस्काउंट पे कर सकते हैं। तो जब भी आपको ये वाली एंट्री करनी हो, whenever you have to do this entry, vendor account debit to debentures, तो आपके लिए एक सबसे जरूरी ये होगा, you have to find out number of debentures। आपको number of debentures निकालने की जरूरत पड़ेगी। You have to find out number of debentures। तो नंबर ऑफ डिबेंचर्स हम कैसे निकालेंगे, इसका फॉर्मूला हमारा सिंपल है। नंबर ऑफ डिबेंचर्स निकालने के लिए हमारा जो फॉर्मूला होगा दैट वुड बी नंबर ऑफ डिबेंचर्स इज इक्वल टू परचेज कंसिडरेशन divided by purchase consideration divided by issue price
इश्यू प्राइस से आप डिवाइड करो। इश्यू प्राइस क्या होती है? जिस प्राइस पे हम डिबेंचर्स दे रहे हैं वो हमारी इश्यू प्राइस है। अगर हो सकता है 100 रुपए का डिबेंचर हम 90 रुपए में दे रहे हैं, या 100 रुपए का डिबेंचर हम 120 में दे रहे हैं, तो जो भी हमारी परचेज कंसिडरेशन उसको इश्यू प्राइस से डिवाइड करेंगे तो हमको नंबर ऑफ डिबेंचर्स हमको मिल जाएंगे उस केस के अंदर। We'll get the number of debentures। तो ये इस ढंग से हमको करना है। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई चीज पूछनी तो पूछ लीजिए मेरे से। ये चीज क्लियर है? नंबर ऑफ डिबेंचर्स वाला ये हमारे पास कैसे निकालना है। ठीक है, तो अभी मैं आपको एक चीज दे रहा हूँ, एक सेकेंड। ओके, तो यहाँ पर अब मैं आगे बढ़ता हूँ। मान लीजिए मैंने आपको अभी एक शीट आपके लिए तैयार की थी। अच्छा हाँ, दूसरी चीज इसी से रिलेटेड एक बात और कहनी है मेरे को, कि जब आप एक बार नंबर ऑफ शेयर्स नंबर ऑफ डिबेंचर्स निकाल लेंगे तब आप एंट्री बनाएंगे। जितने भी आएंगे उसकी फेस वैल्यू से डिबेंचर्स को आपको क्रेडिट करना है, जितना परचेज कंसेशन डेबिट करना है, और अगर आप ज्यादा डिबेंचर्स दे रहे हैं तो मतलब डिस्काउंट में दे रहे हैं, और अगर आप कम दे रहे हैं तो वॉट एवर डिस्काउंट है। तो हमारी अगर डिस्काउंट है डिबेंचर्स में तो हमारी जो एंट्री होगी वो ऐसी बनेगी, वेंडर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स। ये एंट्री तब बनेगी जब हम डिबेंचर्स पार करेंगे। दूसरी हमारी एंट्री बनेगी वेंडर अकाउंट डेबिट परसेंटेज डिबेंचर्स टू प्रीमियम टू सिक्योरिटी प्रीमियम टू सिक्योरिटी प्रीमियम। हमारी तीसरी एंट्री अगर हमने डिस्काउंट पे दिया है डिबेंचर तो हमारी एंट्री बनेगी वेंडर अकाउंट डेबिट डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स ये हम डेबिट करें और क्रेडिट करें हम परसेंटेज। तो ये एंट्रीज हमारी बनी। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पे जो अमाउंट आएगा ऊपर की तरफ इस ये अमाउंट वो आएगा जितने से हमने डिबेंचर को क्रिएट किया। ये अमाउंट सब में सेम, चाहे पार हो चाहे प्रीमियम हो चाहे डिस्काउंट हो, सब में सेम, बट नंबर ऑफ डिबेंचर्स का अमाउंट चेंज होता जाएगा। दिस अमाउंट विल कीप ऑन चेंजिंग, दिस अमाउंट विल चेंज। नंबर ऑफ डिबेंचर्स यहाँ अलग आएंगे, यहाँ अलग आएंगे, यहाँ अलग आएंगे, और फिर डिफरेंस अमाउंट जो है, सॉरी नॉट हियर बट हियर, डिबेंचर्स यहाँ अलग आएंगे, और ये अमाउंट जो है डिबेंचर्स का अलग आएगा, और उसके हिसाब से हमारी एंट्रीज में चेंजेस आएगा। अभी हम एक क्वेश्चन करते हैं, फिर आपको समझ में आएगा कैसे करना है। ये मेरे सामने स्क्रीन पर आपको एक क्वेश्चन दिख रहा है कि एबीसी लिमिटेड ने एक्वायर किया प्लांट एंड मशीनरी 3 लाख रुपए। 3 लाख रुपए का प्लांट मशीनरी एक्वायर किया एबीसी लिमिटेड ने लिया। किससे लिया क्वेश्चन में दिया नहीं। तुम्हारी पहली एंट्री हो जाएगी प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट टू वेंडर, कितने से 3 लाख रुपीस। ये हमारी एंट्री है। ये हमारी एंट्री होगी प्लांट मशीनरी खरीदने। अब केस ए में मैं अगर निकालना चाहूँ नंबर ऑफ डिबेंचर्स कितने इशू करने, वैसे निकालने की जरूरत नहीं यहाँ पे, लेकिन क्योंकि सिंपल सा केस है ये, बाहर पे इशू हो रहे हैं, तो 3 लाख डिवाइडेड बाय 100 से हम डिवाइड करें तो हमारा जो अमाउंट आ जाएगा वो 30,000 डिबेंचर्स। तो 30,000 डिबेंचर्स हम इशू करेंगे। तो केस ए में अगर मुझे एंट्री करनी है तो दूसरी मेरी एंट्री हो जाएगी वेंडर अकाउंट डेबिट, जैसे 3 लाख रुपए से टू 12% डिबेंचर। 1000 होंगे ना डिबेंचर 30 3,000 हो गया। तो सही कह रहा है, समझदार हो गया सर तक तो। डिबेंचर तो यहाँ पे हम 3,000 डिबेंचर देंगे, जो तुमने बिल्कुल सही निकाला है। 3,000 डिबेंचर देंगे और एक डिबेंचर 100 रुपए। ये हमारे पास 3 लाख रुपए के एक डिबेंचर। केस बी की हम बात करते हैं।
केस बी की जब हम बात करेंगे, केस बी में नंबर ऑफ डिबेंचर्स मुझे निकालने नंबर ऑफ डिबेंचर्स अब मुझे निकालने, तो मैं 3 लाख को डिवाइड करूंगा 120 रुपए से। 120 एक डिबेंचर हम प्रीमियम पे दे रहे हैं, तो हमारे डिबेंचर्स आएंगे 2500। तो यहाँ पे अगर मैं एंट्री करना चाहूँ तो मेरी एंट्री होगी वेंडर अकाउंट है। वेंडर कितने से डेबिट होगा? वेंडर वही 3 लाख से डेबिट, वेंडर तो 3 लाख से डेबिट होगा। क्रेडिट हम अब यहाँ पे प्रीमियम है, तो यहाँ पे कम डिबेंचर जो 12 प्रीमियम तो क्रेडिट होता है, तो 12% डिबेंचर्स ऐसे आएगा 2500 into 100, 2500 डिबेंचर्स हम 100, तो ये आएगा हमारा 2,50,000। फिर यहाँ पे हमारा प्रीमियम भी है, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। कितना प्रीमियम? 2500 डिबेंचर्स के ऊपर हम प्रीमियम लेंगे। प्रीमियम तो 20 रुपए का, तो 20 रुपए प्रीमियम, तो ये 50,000 रुपए हमारा प्रीमियम। सीधा सा कहने का मतलब है कि हमको यहाँ पे ये निकालना है कि 2500 डिबेंचर्स हम दे रहे हैं, एक डिबेंचर पे 20 रुपए प्रीमियम है, तो 50,000 का प्रीमियम हो गया। लेकिन ये आपको ध्यान क्या रखनी, मेन चीज ये जो 2500 आया है यहाँ पे डिबेंचर्स, नंबर ऑफ डिबेंचर्स, दिस अमाउंट हैज टू बी सेम विद दिस। ये अमाउंट जो है अपने को सेम रखना है एज फार एज ये 2500 डिबेंचर आए, तो 2500 डिबेंचर्स हम दे रहे हैं, तो यहाँ पर जो डिबेंचर अकाउंट को क्रेडिट करेंगे वो उतने ही डिबेंचर अमाउंट से क्रेडिट करेंगे, वो आप उतने ही अमाउंट 2500 इंटू फेस वैल्यू से ही क्रेडिट करेंगे। ये आपको चीज को ध्यान रखना है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है कि जितने डिबेंचर्स हैं उतने ही, ये नंबर ऑफ डिबेंचर्स का पर्पस यही है। यहाँ पर भी ये बात है, 3000 डिबेंचर्स आए तो डिबेंचर अकाउंट के अंदर 3000 डिबेंचर्स की वैल्यू जाएगी। एक एंट्री और करते हैं, तो केस सी के अंदर, इसके अंदर अगर मुझे नंबर ऑफ डिबेंचर्स निकालने, नंबर ऑफ डिबेंचर्स में निकालने, तो मैं 3 लाख को डिवाइड करूंगा 90 रुपए से। 90 रुपए से एक डिबेंचर 10% डिस्काउंट, 3,333 डिबेंचर हम फ्रैक्शन में तो दे नहीं सकते, पूरा एग्जैक्ट 3,333 से आ रहा है, तो 3,300 डिबेंचर। इसको मैं कैसे करूंगा? इसको मैं करूंगा वेंडर अकाउंट डेबिट, ठीक है। वेंडर अकाउंट को डेबिट में करूंगा 3 लाख से, तो वही क्या वही रहेगा। यहाँ पे डिस्काउंट है, तो डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, इसको मैं डेबिट करूँ। कितना डिस्काउंट? हमारे डिबेंचर्स कितने हैं, हमारे डिबेंचर्स है, उसको मैं अमाउंट बाद में डालता हूँ, 12% डिबेंचर्स। अब यहाँ पे क्या आएगा? 3,333 डिबेंचर्स, 3,333। एक डिबेंचर कितने का है? 100 रुपए का। तो यहाँ तो फेस वैल्यू लिखना है, तो यहाँ पे मेरा टोटल आएगा 3,33,300, ये अमाउंट है। तो हमने डिस्काउंट कितना दे दिया? डिस्काउंट डिफरेंस निकाल लो, 3,33,333, ये अमाउंट हमारा गया। तो यहाँ पर भी क्या खास बात हम देख रहे हैं, यहाँ पर भी हम ये देख रहे हैं जितने डिबेंचर्स यहाँ आए हैं डिबेंचर अकाउंट में, उतने ही डिबेंचर्स को लिखना है। तो नंबर ऑफ डिबेंचर निकालने से ये रहता है कि आपसे ये वाली गलती नहीं होती, दिस अमाउंट इज नॉट रॉन्ग, ये आप सही निकाल पाते, ये अमाउंट आपका सही निकलता है। तो ये अमाउंट सही निकलने के बाद में तो फिर ज्यादा गलतियां होने की चांसेस नहीं रहती। तो इस हिसाब से ये क्वेश्चन आपको नहीं करने। अभी तक जो कुछ मैंने बताया, इसमें किसी को कुछ पूछनी तो पूछ सकते हैं आप। No, sir. ठीक है, अब यहाँ पर मैं आपको ये शीट भेज रहा हूँ, तो आप इसको पहले ट्राई करेंगे। इसमें ज्यादा क्वेश्चन नहीं दिए हैं मैंने, 8 ही क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन मैंने आपको करा दिया, 8 क्वेश्चन से आप ट्राई करें, इनको करने से तो हो जाएगा। फिर जहां पे ये तो एसेट्स खरीदी, बिल्डिंग खरीदी, जैसे ये वाला पार्थ लिमिटेड ने एसेट्स भी खरीदी, लायबिलिटीज भी खरीदी, मतलब इसने बिजनेस खरीदा है, और उसकी वैल्यू यहाँ पे बिजनेस की फेस वैल्यू कितनी आ रही है? 5,70,000, 4,70,000, 2,50,000 की एसेट्स हैं और 50,000 की लायबिलिटी है, तो 4,70,000। लेकिन हम पेमेंट कितना कर रहे हैं? 420 का, हम कम पेमेंट कर रहे हैं, तो यहाँ पे कैपिटल रिजर्व आएगा। अगर मैं थर्ड क्वेश्चन करूं, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट,
ठीक है, और यहाँ पे मैं क्रेडिट करूंगा टू सन्ड्री लायबिलिटीज। परचेज कंसेशन कितना है 4,50,000, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा टू फॉर्म राहुल लिमिटेड। यहाँ पे हम 20,000 रुपए कम पेमेंट करें, हमको 4 सेंट तो ये कैपिटल रिजर्व में चला जाएगा। सर ये 450 क्या है यहाँ पे? ये क्वेश्चन में दिया है कि हमने 4,50,000 में ये एसेट्स लायबिलिटीज खरीदी है। तो हमारी नेट परचेज कंसिडरेशन कितना हो रहा है? नेट परचेज कंसिडरेशन मतलब ये 5,20,000 की लायबिलिटी एसेट्स होगी, और इसमें से ये मैं एसेट्स लायबिलिटी घटा दूं, तो अगर मैं इन दोनों का डिफरेंस देखता हूं तो इन दोनों का जो डिफरेंस है वो आता है 4,70,000, ये आता है। तो मुझे 4,70,000 का पेमेंट करना चाहिए, लेकिन क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि हमने उनको 4,50,000 का पेमेंट किया, तो 20,000 सिक्योरिटी रिजर्व में चला कैपिटल जाएगा। रिजर्व में चला जाएगा। 20,000 हम कैपिटल रिजर्व में डाल देंगे, 20,000 हम कैपिटल रिजर्व में डाल देंगे। ये हो गया। और अब वो क्या, डिवेंचर्स? अब हाँ, अब डिवेंचर्स की एंट्री करते हैं। वेंडर अकाउंट को लिख दिया अपन ने, 4,50,000 देना। उन्होंने कहा कि 100 रुपए के डिवेंचर 25% प्रीमियम पे दिए अपन ने, तो मतलब 125 रुपए में दिए। तो नेक्स्ट एंट्री हमारी हो जाएगी राहुल लिमिटेड डेबिट, राहुल लिमिटेड डेबिट, दैट इज 4,50,000। अब 100 रुपए का डिवेंचर 125 रुपए में दे रहे हैं, तो यहाँ पे अगर मैं नंबर ऑफ डिवेंचर्स निकालना चाहूँ, अगर मैं यहाँ ही चाहूँ कि नंबर ऑफ डिवेंचर्स निकाल, नंबर ऑफ डिवेंचर्स में 4,50,000 डिवाइडेड बाय, एक डिवेंचर हम दे रहे हैं 125 रुपए, 4,50,000 इंटू 125, तो ये हम जो निकाल लेंगे है ना, ये आ रहा है 3,600 डिवेंचर्स। तो हम इसका मतलब 3,600 डिवेंचर देंगे। तो मैं अब क्या एंट्री करूंगा? डिवेंचर्स हो तो प्रीमियम पे दे रहा हूं, तो मैं यहाँ लिखूंगा 12% डिवेंचर्स, दैट इज 3,600 into 100, that is 3,60,000। फिर हम लिखेंगे टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, यहाँ पे भी क्या आएगा 3,600 into 25, 25 रुपए का प्रीमियम। ठीक है, तो 3,600 इंटू जब हम 25 करेंगे तो बाकी का डिफरेंस अमाउंट आ जाएगा 90,000। 3,60,000 प्लस 90, 4,50,000। तो ये क्वेश्चन कुछ इस ढंग से होगा। सार्थक को समझ में आया क्या? ये सर आ गया समझ में। तो ये मैं शीट आपको भेज रहा हूँ, जिसको आपको स्टार्ट करना है, फिर इसमें जो दिक्कत आएगी फिर हम आगे डिस्कस कर लेंगे, छोटे से थोड़े से। सर वो एक बार फिर से दिखा देंगे क्या क्वेश्चन? हाँ, ये थर्ड क्वेश्चन। यस सर। तो ध्रुवी कोई चीज पूछनी है तुमको? नहीं सर।